वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट और सीट वृद्धि के संबंध में लेटेस्ट अपडेट की और इंडिया टुडे के इस बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल की। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। तो दोस्तों, एग्जाम कार्ड लेकर आया है केवीएस पीआरटी 2022 के लिए 10 प्रैक्टिस सेट और 5 सॉल्व पेपर। प्रैक्टिस सेट आपका 100% एज पर एग्जाम पैटर्न होगा और 5 सॉल्व पेपर में 2010 से 2018 तक के सभी क्वेश्चंस को कवर किया गया है। तो आने वाले एग्जाम में ये बुक आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। यदि आपको ये बुक लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, चेकआउट जरूर करिए। और सबसे पहले इंडिया टुडे को धन्यवाद, जिन्होंने इस मामले को प्रमुखता से छापा है। देख सकते हैं छात्रों का जो क्रमिक धरना प्रदर्शन चल रहा था चयन बोर्ड पर, उसे यहाँ पर दिखाया गया है। विकी खान की अगुवाई में प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने 16 दिन तक क्रमिक धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री और पश्चिमी प्रयागराज के वर्तमान विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह जी के हस्तक्षेप के बाद धरने को समाप्त किया गया और उनकी ही मदद से छात्रों की मुलाकात महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद जी से हुई। आश्वासन तो लगातार दिया जा रहा है कि पोर्टल खुलेगा, अध्याचन के लिए रिक्तियां मांगी जाएंगी, सीटों में वृद्धि होगी, लेकिन परीक्षा तारीखों को लेकर अभी भी अस्पष्ट नहीं है चीजें। देख सकते हैं कि एक उम्र कट गई इसी इंतजार में। चाहे बेसिक हो, माध्यमिक हो या उच्च शिक्षा में शिक्षक भर्तियां हो, हर जगह भर्तियां लंबित हैं और नए आयोग की घोषणा की वजह से स्थिति और भी उलझ गई है। कौशाम्बी के रहने वाले 35 वर्षीय कृपा शंकर निरंकारी 2011 में एमए करने के बाद शिक्षक बनने का सपना लिए प्रयागराज आए थे। यहाँ सलोरी इलाके में एक कमरा लेकर वो रह रहे हैं और अपने सपने को पूरा करने में जुटे हुए हैं। कई शिक्षक भर्तियों में ये शामिल हुए, लेकिन निराशा ही हाथ लगी और 2022 टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि का इंतज़ार ये आज भी कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक छात्र की कहानी नहीं है, उत्तर प्रदेश के सभी छात्रों की कहानी बिल्कुल यही है। टीजीटी पीजीटी 2022 की अंतिम आवेदन तिथि से 5 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन चयन बोर्ड ने अभी तक परीक्षा तारीखों का ऐलान नहीं किया और छात्र इंतजार कर रहे हैं कि उनका एग्ज़ाम कब होगा। सिर्फ 4163 पदों पर विज्ञापन आया है और फॉर्म भरने वाले छात्रों की संख्या है लगभग 14 लाख। तो ऐसे में सीटों की संख्या यदि बढ़ जाती है तो हजारों बेरोजगारों को नौकरी मिल जाएगी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के चेयरमैन वीरेश कुमार का अपना ही दर्द है। वो कहते हैं कि बोर्ड में सदस्य के सभी 10 पद रिक्त हैं, ऐसे में वो कोई भी फैसला नहीं ले सकते। शासन स्तर को इस पर फैसला करना है। शासन ने अभी तक सदस्यों की नियुक्ति नहीं की है और इसी वजह से 2022 टीजीटी पीजीटी लटक रहा है। शिक्षक भर्तियों में पद लगातार घटते जा रहे हैं। 2021 में जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती आई थी उसमें 15,198 पद थे, जिसमें टीजीटी के 12,603 और पीजीटी के 2,595 पद थे। वहीं पर 2021 की तुलना में 22 में पदों की संख्या घटकर 1/3 रह गई और 4163 पदों पर ही भर्ती जारी हुई। एक तरफ अभ्यर्थी ओवरेज हो रहे हैं, दूसरी तरफ भर्ती की प्रक्रिया इतनी लंबी चलती है कि छात्र हताश हो जाते हैं। बहुत लोग तैयारी ही करना छोड़ देते हैं। घर का भी प्रेशर अलग होता है, महिलाओं को तो और भी ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है। यहाँ पर विकी खान का बयान आया है कि कई आयोग बोर्ड मिलकर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो एक आयोग कैसे सब कुछ करेगा। तो वर्तमान में यूपी टेट और सुपर टेट पीएनपी कराता है, टीजीटी पीजीटी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कराता है, एलटी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता यूपीपीएससी कराता है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग कराता है। ये सभी भर्तियाँ अब जब एक आयोग से होंगी तो क्या सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? एक आयोग से ये सब भर्तियाँ क्या समय पर हो जाएंगी? ये छात्रों का बड़ा सवाल है। और यूपीपीएससी के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि सीबीआई जांच चल रही है। 5 साल पूरे हो गए लेकिन कुछ भी जांच नहीं हो पाई। ऐसे ही जांच यदि रही, यही स्पीड रहा तो अगले 20 साल में भी ये जांच पूरा नहीं हो पाएगा, ऐसा कहना है अवनीश पांडे का, जो अध्यक्ष हैं प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के। तो सपा के शासनकाल में बहुत सारी भर्तियों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। योगी सरकार ने भी काफ़ी इस मामले को उठाया था। सरकार बनी, सीबीआई को मामला दिया गया, लेकिन अभी तक जांच के नाम पर लिपापोती ही हो रही है। कुछ भी इसमें अभी तक फाइनली स्पष्ट नहीं हो पाया है। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला आज तक चल रहा है। रोज़ कुछ न कुछ इसमें मामले आ जाते हैं। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का दूर दूर तक कोई पता नहीं है। एडेड जूनियर भी लटकी हुई है। एलटी ग्रेड की नई भर्ती का इंतज़ार पिछले 2 साल से हो रहा है। वो भर्ती भी कब आएगी कुछ भी क्लियर नहीं है।
बात करें दोस्तों टीजीटी पीजीटी को लेकर तो सीट बढ़ने को लेकर लगातार आश्वासन दिया जा रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती समय चल रही है विज्ञापन संख्या 51 के तहत, इसमें एक बार फिर से पोर्टल खुलने जा रहा है। एक बार फिर से का मतलब एक बार इसमें पोर्टल खुल चुका है। पदों की संख्या में वृद्धि हुई थी, 900 के लगभग पद थे, बढ़कर पदों की संख्या 1017 हुई। एक बार फिर से पोर्टल खुलेगा और अधियाचन मांगा जाएगा तो पदों की संख्या में फिर से वृद्धि होने जा रही है असिस्टेंट प्रोफेसर के विज्ञापन में। तो छात्र ये मांग कर रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी 2022 में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। तो पद बढ़ने की उम्मीदें लग रही हैं, पोर्टल खुल सकता है, इसके चांसेस हैं, क्योंकि लगातार इसको लेकर आश्वासन दिया जा रहा है, चाहे वो चयन बोर्ड के अध्यक्ष हों विजय किरण आनंद जी, जिनसे अभी हाल ही में मुलाकात हुई थी, या अन्य आला अधिकारी या मंत्री हों। लेकिन परीक्षा तारीखों को लेकर कोई भी साफ अभी बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी ये क्लियर ही नहीं है कि परीक्षा आपका नए आयोग से होगा या चयन बोर्ड से होगा। अभी एक कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसके बाद ये फाइनल डिसाइड होगा। तो एग्जाम में समय लगेगा दोस्तों, ये बिल्कुल तय है। जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल तक भी परीक्षा भी पॉसिबल नहीं है। वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल में अभी आपकी परीक्षा पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि शासन एग्जाम कराने में अभी फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं है। तो और भी जो परीक्षाएं आपके सामने हैं, पहले आप उसकी तैयारी करिए। केवीएस का एग्ज़ाम बिल्कुल सामने है, फरवरी में ही एग्ज़ाम होने जा रहा है। उसके बाद DET+B की भर्ती आएगी, और यदि आपने किसी और भर्ती में आवेदन किया है तो उसको भी ध्यान में रखिए। टीजीटी पीजीटी में समय लगेगा, अप्रैल के बाद ही कुछ उम्मीदें बनेंगी, और ये भर्ती नए आयोग की तरफ बढ़ रही है। मई तक नया आयोग भी बन जाएगा, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। तो ये आज की लेटेस्ट अपडेट है, और इंडिया टुडे को बहुत बहुत धन्यवाद है छात्रों की तरफ से कि उन्होंने ये मामला उठाया है। देखते हैं क्या कोई प्रेशर सरकार पर बनता है, और क्या उनके द्वारा कोई कार्रवाई आगे होती है। रोजगार को लेकर तो अब सरकार को सीरियस होना ही पड़ेगा। ये रहा आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।